नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारी पूरी सोसाइटी टिकी हुई है। कभी सोचा है कि भारत जैसा देश, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म, इतनी अलग-अलग संस्कृतियां हैं, ये सब एक साथ एक देश बनकर कैसे चलता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इस बड़े सवाल का जवाब छिपा है एक दस्तावेज में, एक किताब में। वो है हमारा संविधान। यही वो बुनियादी नियम है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखते हैं। तो चलिए, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर किसी भी समाज को, किसी भी देश को एक संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, इसका पहला काम है समाज में तालमेल और भरोसा बनाना। सोचिए, अगर कोई नियम ही ना हो तो क्या होगा? संविधान कुछ ऐसे बेसिक नियम तय कर देता है जिससे सबको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इससे एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है और समाज स्मूथली चलता है। दूसरा काम, ये तय करना कि फैसले लेने की असली शक्ति किसके पास होगी। मतलब, समाज में कानून कौन बनाएगा, सरकार कैसे बनेगी? हमारा संविधान साफ साफ बताता है कि ये शक्ति संसद के पास है, जो एक तय तरीके से चुनी जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहां एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। संविधान सरकार को सिर्फ शक्ति देता ही नहीं है, बल्कि उस शक्ति पर लगाम भी लगाता है। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी सरकार के पास असीमित शक्ति हो, अनलिमिटेड पावर, तो वो कोई भी कानून बना सकती है, सही हो या गलत। संविधान इसी पर एक ब्रेक लगाता है। वो कुछ मौलिक सीमाएं तय करता है जिन्हें कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। और ये सीमाएं क्या हैं? यही हैं हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म मानने की आज़ादी। ये अधिकार हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है जिन्हें कोई सरकार छीन नहीं सकती। और हां, एक आखिरी और बहुत जरूरी काम, संविधान सरकार को एक न्यायपूर्ण यानी एक फेयर सोसाइटी बनाने की ताकत भी देता है, ताकि वो समाज में फैली असमानता, गरीबी और भेदभाव जैसी मुश्किलों से लड़ सके और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। चलिए, ये तो समझ आ गया कि संविधान क्यों जरूरी है, लेकिन सिर्फ नियम बना देना तो काफी नहीं होता है ना? क्या चीज है जो एक संविधान को इतना ताकतवर बनाती है कि लोग उसे माने? इसकी असली शक्ति आती कहां से है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, एक असरदार संविधान 3 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। पहला, उसे बनाने वालों की विश्वसनीयता, कि लोग उन पर भरोसा करते हों। दूसरा, उसके नियम सबके लिए बराबर और न्यायपूर्ण हों। और तीसरा, शक्ति का सही बंटवारा हो, ताकि कोई एक संस्था हद से ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। और ये बात इस कोट में बहुत खूबसूरती से कही गई है। सीधी सी बात है, जो संविधान अपने लोगों की आज़ादी और बराबरी की जितनी ज्यादा सुरक्षा करेगा, वो उतना ही सफल होगा। तो अब तक हमने क्यों और क्या को समझ लिया है। अब वक्त है कैसे पर जाने का, मतलब हमारे अपने संविधान के बनने की दिलचस्प कहानी की तरफ। ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक से। फिर देश का बंटवारा हुआ, जिसके बाद अगस्त 1947 में सभा फिर से जुटी, और फिर लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत, बहस और चर्चाओं के बाद नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब ये जो संविधान सभा थी, इसके सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे, वो इनडायरेक्टली चुने गए थे। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि इसमें हर समुदाय, हर वर्ग के लोग शामिल हों। अनुसूचित जातियों के भी 28 सदस्य थे। हर फैसला लंबी बहस के बाद और सिर्फ देश हित को ध्यान में रखकर लिया जाता था। और हमारे संविधान बनाने वालों की सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने दुनिया भर के दूसरे देशों के अनुभवों से सीखने में जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने सबसे अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश की। जैसा कि यहां देख सकते हैं, हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली का आइडिया लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकारों की लिस्ट ली, और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान सिद्धांत लिए। ये कुछ उदाहरण भरें। लेकिन, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान अलग अलग चीजों का कोई पैचवर्क नहीं है। ये सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से ढालने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश थी। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या हमारा संविधान सिर्फ अतीत की एक विरासत है,
एक पुराना दस्तावेज है या फिर ये एक जिंदा दस्तावेज है जो आज भी हमारे देश को, हमारे भविष्य को रास्ता दिखा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।